हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी पाठशाला में। बच्चों, रसायन विज्ञान का आज पहला वीडियो है। क्लास कक्षा 11 के लिए पहला चैप्टर है आपका परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले बच्चों जानते हैं परमाणु क्या होता है। जैसे बच्चों किसी दीवार को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई हम ईंट को मानते हैं, ऐसे ही पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु को माना जाता है। तो परमाणु बच्चों क्या है? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम, छोटे से छोटा सूक्ष्मतम कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। बच्चों, सबसे छोटा परमाणु जो है हाइड्रोजन होता है। सबसे छोटा परमाणु क्या है? हाइड्रोजन। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। ये परिभाषा बच्चों हमें डाल्टन ने दी थी। डाल्टन ने कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन बच्चों बाद में जो है वैज्ञानिक आए थे बहुत सारे। अब ध्यान रखेंगे बच्चों आप, लास्ट में परमाणु को 3 भागों में बांटा गया है। परमाणु को 3 भागों में बांटा गया है। मतलब ये जो छोटे से छोटा कण था, इसको भी बच्चों 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और इन्हें परमाणु के मौलिक कण कहते हैं। मौलिक कण कहते हैं। पहला कण बच्चों प्रोटॉन। दूसरा कण बच्चों न्यूट्रॉन N, और तीसरा कण बच्चों इलेक्ट्रॉन। ये उस छोटे से छोटे परमाणु के हिस्से हैं जिसको हम देख भी नहीं सकते थे, जो सबसे छोटा था। उसके लिए वैज्ञानिकों ने 3 हिस्से बता दिए कि इनके 3 पार्ट्स होते हैं। इनकी खोज किसने करी थी? ईंट, पग, नाच, पर नर। ईंट पर नाच नर। ई से इलेक्ट्रॉन बच्चों, टे से टॉमसन या थॉमसन भी कह सकते हैं हम इसको। पै से प्रोटॉन और गै से गोल्डस्टीन। नै से न्यूट्रॉन और चे से चैडविक। नै से न्यूट्रॉन और चे से चैडविक। नै से नाभिक और रे से रदरफोर्ड। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रहते कहाँ हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बच्चों, इनकी जो प्रकृति है, प्रोटॉन की प्रकृति होती है बच्चों धनावेश होता है। न्यूट्रॉन की प्रकृति बच्चों उदासीन, यानी 0 आवेश है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति बच्चों ऋण आवेशित होती है, इसके ऊपर ऋण आवेश होता है। अब जो बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो कहाँ रहते हैं? वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह है बच्चों परमाणु के बीच में अंदर, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और परमाणु का सारा द्रव्यमान इसी के अंदर रहता है और इस भाग को हम नाभिक कहते हैं। नाभिक, न्यूक्लियस कहते हैं बच्चों इंग्लिश में। और नाभिक की खोज भी बताई थी आपको
आपको बच्चों अभी नाभिक न से नर और न से नाभिक रे से रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने इसकी खोज करी थी बच्चों। परमाणु के बीच में एक छोटा सा भाग होता है, सघन भाग, जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं। परमाणु का सारा द्रव्यमान लगभग इसी के अंदर रहता है। इस भाग को नाभिक कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं बच्चों? इस नाभिक के चारों ओर। इस नाभिक के चारों ओर कौन घूमते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं नाभिक के चारों ओर। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं नाभिक के चारों ओर, वे वृत्तीय अक्षेत्र जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उस भाग को बच्चों हम कक्षा कहते हैं। कक्षा या फिर कोश भी कहते हैं इसको, कोश। तो कोश या फिर कक्षा, इंग्लिश में बच्चों इसको सेल बोलते हैं हम। नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर वे वृत्तीय अक्षेत्र, वे वृत्तीय, वृत्तीय का मतलब ऐसे गोलाकार, वे वृत्तीय अक्षेत्र जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, कोश कहलाते हैं, कोश या कक्षा कहलाते हैं। अब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में घूमते हैं या बहुत सारी कक्षाएं होती है? जी बच्चों, कक्षाएं अलग अलग होती हैं। इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में घूमते हैं। ये कक्षाएं, कोश बच्चों हम वैसे 4 प्रकार की मानते हैं इन्हें, कोश या फिर सेल, और साथ में बच्चों इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। कोश या सेल बच्चों 4 प्रकार के हैं, के, एल, एम, एन। पहली सेल के लिए बच्चों n का मान 1 रखते हैं, दूसरी सेल के लिए n का मान 2, तीसरी सेल के लिए n का मान 3 और चौथी सेल के लिए n का मान 4। बच्चों ये आगे भी आ सकती हैं, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, ऐसे इनको आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चों प्रत्येक कोश में, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या बच्चों 2n² होती है किसी भी कक्षा में। अब बच्चों इस पहली कक्षा में देखते हैं हम, पहली सेल को k कहेंगे। तो पहली सेल में बच्चों 2 और n की जगह पे रखेंगे बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 1 × 2 2। तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों? 2। तो पहली सेल में ना बच्चों ये नाभिक बना लिया। नाभिक की प्रकृति धनावेशित होती है। क्यों होती है बच्चों नाभिक की प्रकृति धनावेशित? प्रोटॉन के कारण। नाभिक की प्रकृति धनावेशित किसके कारण है? प्रोटॉन के कारण, क्योंकि प्रोटॉन पर धनावेश है, न्यूट्रॉन पर उदासीन है यानी 0 है। तो 0 और प्लस मिला के प्लस ही रहेगा, तो नाभिक की प्रकृति धनावेशित होती है। तो पहली सेल जो बच्चों आएगी, पहली कक्षा के कहेंगे जिसको हम, उसमें बच्चों केवल कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं? 2। उसमें इतनी सीट है, इतनी जगह है, बस केवल उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। दूसरी सेल बच्चों 2 गुणा n की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों? 2। तो 2 का स्क्वायर बच्चों 4 और 4 दूनी 8। तो दूसरी सेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं? 8। ये L है बच्चों सेल, दूसरी सेल L है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरी सेल बच्चों 2 गुणा n की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों? 3। 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बच्चों 9, 9 दूनी 18। तो तीसरी सेल में बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब चौथी सेल 2 n की जगह पे बच्चों 4, 4 चौक 4 का स्क्वायर बच्चों 16, 16 दूनी 32। चौथी सेल में बच्चों 32 इलेक्ट्रॉन रहते हैं n। इसमें बच्चों आप ऐसे ही 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक बात आई है
कि ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये छोटी कक्षा में घूम रहे हैं, इसका मतलब इसकी ऊर्जा कम है। इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या है बच्चों, कम है, तो ये छोटी कक्षाओं में घूम रहे हैं। अगर इन्हें और एनर्जी मिल जाए तो ये दूसरी कक्षा में जा सकते हैं, जंप कर सकते हैं, तो अगली कक्षा में घूम सकते हैं। और बच्चों अगर इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कुछ खींच ली कहीं पे, इनकी ऊर्जा कुछ कम हो गई, तो ये छोटी वाली कक्षा में आ जाएंगे, इसमें घूम सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बड़ी कक्षा में घूम रहे हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है, उनकी ऊर्जा ज़्यादा है। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम बताएंगे आपको कि कोष को भी हम छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं, कैसे बांटेंगे उनको। बच्चों किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है। अभी बताया था आपको, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है। इस नियम को हम बोर-बरी का नियम कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमें पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियोन 10। ऐसे ही बच्चों ये परमाणु क्रमांक है क्या बच्चों, इन्हें हम प्रोटॉन की संख्या कहते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है बच्चे, प्रोटॉन की ही संख्या है। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, परमाणु क्रमांक नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब देखेंगे बच्चों, एक है हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, यानी कि, और बच्चों जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षाओं में, इसीलिए पूरा परमाणु उदासीन रहता है। जितने नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं बच्चों P और N, और उतने ही कक्षाओं में आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। अगर बच्चों 2 प्रोटॉन हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। इसके ऊपर धनावेशित प्रकृति 2 और इसके ऊपर ऋणावेशित प्रकृति 2, तो बच्चों ये क्या हो जाएंगे, 2 धनावेशित और 2 ऋणावेशित कैंसिल हो जाएंगे, तो पूरा परमाणु जो है उदासीन हो जाएगा। पूरा परमाणु कैसा हो जाएगा बच्चों, उदासीन हो जाता है। तो बच्चों इसमें एक प्रोटॉन की संख्या 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा, तो ये एक पहली कक्षा में ही घूम पाएगा, बस छोटी कक्षा में। इसमें हीलियम का बच्चों 2 है तो इसके इलेक्ट्रॉन 2। इसका लिथियम का बच्चों परमाणु क्रमांक 3 है तो पहली कक्षा में 2। और आपको पता है बच्चों बोर-बरी का नियम क्या था, 2, 8, 18, 32। ये बोर-बरी का 2n² का रूल है, उसके अनुसार ये K/L/M/N में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है बच्चों। पहली कक्षा में 2 ही रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते, तो अगला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा L में। तो अगला इलेक्ट्रॉन बच्चों इसका 3 थे, 2 तो आ गए यहाँ पे, अगला इलेक्ट्रॉन 1 यहाँ पे आएगा इसमें, तो 2 और 1 3। पहली K सेल तो इसके बच्चों K सेल में कितने हैं 2, और L सेल में कितने हैं बच्चों इसके 1। यहाँ पर 4 है बच्चों, इसमें पहली सेल में 2 और दूसरी सेल में 2, 2 और 2 4 हो गए पूरे 5। पहली सेल में तो 2 आ सकते हैं बच्चों, अब दूसरी सेल में कितने आएंगे 3, 6। पहली सेल में 2, दूसरी सेल में 4, 2 और 4 6। जब तक 8 नहीं भर जाते दूसरी कक्षा में तब तक भरते रहेंगे, और जब 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो हम किसके पास जाएंगे, तीसरी कक्षा के पास जाएंगे। 2 और 5, 2 5 7 हो गए बच्चों, 2 और 6 8 हो गए, 2 और 7 9 हो गए, 2 और 8 10 हो गए। अब बच्चों यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। सोडियम में देखेंगे बच्चे 2, दूसरी में 8। अब बच्चों 8 पूरे भर गए, दूसरी कक्षा में केवल 8 ही आ सकते हैं, तो 2 और 8 10 और 1 11, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 11। 12, 2 8 8 और 2 10 बच्चों, और 2 12। तीसरी में बच्चों 2, इसमें एल्यूमिनियम में 13, 2 8 3, 2 8 10 और 3 13 बच्चों, ये कोमे लगाए गए हैं बीच में। फिर 2 8 8 2 10 और 4 14, 2 8 10 और 5 15, 2 8 10 और 6 16, 2 8 10 और 7 17, 2 8 10 और 8 18। इसके बाद बच्चों एक विशेष कहानी है, विशेष स्पेशल 2 8 10। इसमें बच्चों यहाँ 2 8 10 और 9, 2 8 10 और 9 19। तीसरी सेल में बच्चों 18 आ सकते हैं,
तो 9 भी आने चाहिए, क्योंकि 18 से कम है 9। लेकिन बच्चों यहाँ पे 9 नहीं आता। तीसरी सेल में भी, तीसरी कक्षा में भी 8 ही आता है, और चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, 8 और 1 9। तो 2 और 8 10, 8 18 और 1 19, 2 8 10, 8 18 और 2 20। ये क्यों भरे गए बच्चों? इनके लिए हम आपको ऑफ-बाउ का नियम बताएंगे। ऑफ-बाउ का नियम, ये ऑफ-बाउ नियम के अनुसार भरे गए हैं। वैसे तो ये सभी बच्चों ऑफ-बाउ नियम के अनुसार भरे गए हैं। तो ऑफ-बाउ का नियम जानेंगे बच्चों हम इसके बाद क्या होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। बच्चों ऑफ-बाउ का नियम, ऑफ-बाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है निर्माण करना, जिसका अर्थ है निर्माण करना, निर्माण करना या रचना करना। अब बच्चों ऑफ-बाउ ने क्या बताया था? किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा के आप बच्चों इस कैसे लिखे? किसी भी परमाणु के कक्षक में या उपकोष में भी लिख सकते हैं। किसी भी परमाणु के कक्षक या उपकोष में इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा के, यानी कम ऊर्जा होती है जिसकी, निम्नतम ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं। ये है बच्चों ऑफ-बाउ का नियम। किसी भी परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। इसका क्या अर्थ है बच्चों? इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी वाली सेल में जाएगा, आपको बताया भी था बच्चों, पहले इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाली सेल में जाएगा यानी के में जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन अधिक एनर्जी वाली सेल में जाएगा यानी एल में, फिर एम में, इस तरीके से। तो बच्चों ऑफ-बाउ ने एक और क्या बताया था? ये तो ऑफ-बाउ का नियम हो गया बच्चों। यहाँ पे आपको हम उपकोष बताते हैं कि नया शब्द आया है बच्चों। उपकोष क्या होते हैं? इन्हें सब सेल कहते हैं इंग्लिश में, सब सेल। जो बच्चों कोष होते हैं ना, कोष, KLMN, अगर हम इनके छोटे छोटे भाग करें, छोटे छोटे टुकड़े करें, तो ये कोष जो है छोटे टुकड़ों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं हम प्रत्येक कोष यानी KLMN छोटे छोटे भागों से मिलकर बने होते हैं। इन छोटे भागों को ही उपकोष कहते हैं। इन छोटे भागों को ही उपकोष कहते हैं। एक मिनट के लिए बच्चों इंक डालते हैं इसमें, इंक कम हो रही है मार्कर की। तो बच्चों क्या होता है? प्रत्येक कोष छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक भाग को
उपकोष कहते हैं। अब बच्चों जैसे कोष को हम KLMN से प्रदर्शित करते हैं, तो क्या इसको भी हम किसी चीज़ से प्रदर्शित करते हैं क्या? जी बच्चों, इसको भी हम प्रदर्शित करते हैं छोटे स्मॉल लेटर से बच्चों, SPDF से हम इनको प्रदर्शित करते हैं। और aufbau का नियम क्या था बच्चों? aufbau एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बनाने वाला या निर्माण करने वाला। जी बच्चों, अच्छा जी बच्चों, उपकोष कहते हैं। अब इन जैसे बच्चों कोष को हमने ऊर्जा स्तर भी कहा था, इनका दूसरा नाम है बच्चों उप ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर। और इन्हें प्रदर्शित कहाँ से करते हैं बच्चों? SPD और F से, SPDF से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों जैसे K में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, L में 8, M में कितने आ रहे थे बच्चों? M में आ रहे थे आपके 18 और N में आ रहे थे 32। किसके अनुसार? बोरबरी नियम के अनुसार आ रहे थे। इनमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? देखो SPDF में, यहाँ पे बच्चों आपको पता है KLMN कोष थे, 4 प्रकार की सेल थी, शेल या कक्षा। और इलेक्ट्रॉन के अधिकतम कितने थे? 2, 8, 18, 32। अब बच्चों पहली सेल में तो 2 ही रहेंगे, इसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम। P में कितने? इसमें से घटा के देखो बच्चों, 8 में से 2 गए, कितने बचे बच्चों? 6। तो P में बच्चों अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 18 में से 8 घटाओ बच्चों, D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और 32 में से 18 घटाओगे बच्चों तो F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आपके रह सकते हैं। तो S में कितने अधिकतम बच्चों? 2, P में 6, D में 10 और F में कितने अधिकतम? 14 इलेक्ट्रॉन आपके रह सकते हैं। ये आपके बच्चों क्या है? अधिकतम इलेक्ट्रॉन हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों। बच्चों देखो aufbau का नियम कैसे काम करता है। पहले आप ऐसे लिखेंगे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और 8s। अब बच्चों 2 छोड़ देंगे इसमें, यहाँ से शुरू करेंगे। s के बाद किसका नंबर आएगा बच्चों? p का। तो अब बच्चों यहाँ तो 1 से शुरू करा था हमने, 1 से यहाँ पे 2 से शुरू करेंगे। 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। फिर बच्चों हम 2 छोड़ देंगे। 2 छोड़ने के बाद क्या होगा बच्चों? s के बाद p और p के बाद d का नंबर है बच्चों, d और d। ये 1 से शुरू बच्चों, ये 2 से शुरू, ये 3 से शुरू होगा। 3d 4d 5d और 6d। अब बच्चों ये 2 छोड़े, फिर s के बाद p, p के बाद d के बाद f। 2 छोड़े बच्चों, f और f। ये 1 से शुरू, ये 2 से शुरू, ये 3 से शुरू, ये कहाँ से शुरू होगा बच्चों? 4 से, 4 और 5। तो बच्चों f की तो 2 सीरीज हैं केवल, 4f और 5f। f में केवल 2 में उपकोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, 4f में और 5f में। और d में केवल 4 सीरीज है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन बढ़ना। 1s के बाद बच्चों 2s के पास गए, फिर 2p के पास, फिर 3s के पास, उसके बाद बच्चों 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p के पास, फिर 5s के पास, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f, फिर 5d, फिर 6p और फिर 7s, फिर 5f, फिर 6d, फिर 7p और फिर 8s। इसको बच्चों हम आगे तक भी बढ़ा सकते हैं, नंबरिंग अगर आप आगे बढ़ाओ ये आगे तक चलता रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं बच्चों? 1s, s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों? अभी आपको यहाँ पे लिख दूँ SPDF। s में आपके बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2, p में अधिकतम 6 और d में 10, f में 14। तो बच्चों 1s 2, जब भी 1s आएगा बच्चों s के ऊपर हमेशा 2 आएगा, क्योंकि s के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। फिर 2s का नंबर आया बच्चों 2s2। s में फिर s के ऊपर 2, क्योंकि s में 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते। 1s2 2s2। फिर 2s के बाद 2p,
2p, 2p के में कितने, p में कितने बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन, 2p6। फिर 3s, 2p के बाद बच्चों कहाँ गए हम 3s पे, और s है तो बच्चों s में कितने 2, 3s2। फिर 3p, p में कितने बच्चों 6, 3p6। और फिर बच्चों 4s2, कोमा लगा सकते हैं आप बच्चों इनके बीच में, 4s2। फिर बच्चों 3d, d में कितने बच्चों 10। तो इस तरीके से बच्चों हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब जैसे बच्चों नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 7 है, हमने बच्चों इसका 2 और 5 ऐसे किया था कोष में। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं बच्चों इसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों हमने कोष में किया। अब हम कर लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपकोष में। उपकोष में कैसे करेंगे बच्चों इसको, 1s2, यहाँ से देख लो बच्चों 1s2, 2s2, 2p6। ये लाइन तो बच्चों याद कर लो आप यहाँ तक, तो 30 तक, ये 30 तक इलेक्ट्रॉन बैठते हैं बच्चों, 1s2, 2s2, 2p6। ये याद कर लो बच्चों, रट लो बिल्कुल, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। कितने इलेक्ट्रॉन पर काम कर सकता है बच्चों ये, 2 और 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30 तक। तो बच्चों यहाँ पे 7 है इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 6 10 हो गए। तो बच्चों 2 और 2 4, और p में कितने आएंगे केवल 3, 2 2 4 और 3 7। ये बच्चों क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया हमने इसका उपकोष में। अब देखो बच्चों, पहली जो सेल है, इसका मतलब ये जो 1 लगा हुआ है इसके सामने, पहली सेल है K, और जिनके सामने बच्चों 2 और 2 लगा हुआ है, ये है दूसरी सेल बच्चों L। तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों 2, और 2 जिनके आगे 2 2 लगा हुआ है बच्चों, 2 और 3 5, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों 5। देखो 2 और 5 आ गया आपका। अब बच्चों हमने एक वो लिया था उदाहरण पोटेशियम का, 19 था, और बच्चों हमने इसको 2 8 और 8 1 लिखा था। एक क्यों लिखा था, हमने बताया था कि ऑफ-बाउ नियम के अनुसार हम इसको दिखाएंगे आपको कैसे भरा गया है। ये देखते हैं बच्चों, K19, ये बच्चों आपको याद होना चाहिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब देख लो बच्चों गिन के कितने बैठते हैं 19 में, 2 2 4 6 10, 2 12 और 6 18 और 2 20 हो रहे हैं बच्चों। तो एक कम कर देंगे 19, ऊपर वाले गिनने हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चों, पहली जो सेल है यानी जिसके आगे 1 लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन L। दूसरी सेल बच्चों जिनके आगे 2 2 है, 2 और 6 8। तीसरी सेल M, जिनके आगे 3 3 लगा हुआ है बच्चों, वो तीसरी सेल है, 2 और 6 8। और चौथी सेल बच्चों N, चौथी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। इसलिए पोटेशियम का 2 8 9 ना करके हम 2 8 8 1 करते हैं, क्योंकि ऑफ-बाउ ने जो नियम बताया था वो उसको फॉलो कर रहा है। 2 8 8 1 इस तरीके से आएगा बच्चों। ऐसे ही बच्चों अगर हम 21 लें, 21 होता है बच्चों स्कैंडियम का, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, कैसे फिलअप करेंगे 21 को हम। तो पहले बच्चों ऑफ-बाउ नियम के अनुसार भरेंगे। सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। ये बच्चों 10 तक याद होना चाहिए आपको, यहाँ 3d10 तक गिनो बच्चों। इन्हें 21 करने हैं हमें, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 और 2 20 और 1 21। हमारा काम पूरा हो गया बच्चों। KLMN, पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी वाले जिनके आगे 2 2 है, 2 और 6 8। तीसरी सेल बच्चों जिनके आगे 3 3 है, देखो 3 3 3 3 सेल है, 3 उपकोष हैं जिनमें 3 3 आ रहा है। तीसरी सेल में 2 और 6 8 और 1 9। और चौथी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 2। तो 2 8 9 और 2, इसमें क्या आएगा बच्चों आपका आंसर आएगा यहाँ पे 2 और 6 8 और 1 9 आ रहा है बच्चों तीसरी सेल में यहाँ पे, और इसमें क्या आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ऑफ-बाउ नियम के अनुसार पता चलता है हमें कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों लाइक करिए, शेयर करिए। आगे जितने भी रूल हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, वो भी बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझाए जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।